हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज ना गार्डन की क्लीनिंग का डे है, डीपली क्लीनिंग, जो कि 1 साल बाद मैं करने जा रही हूँ। वैसे आपको मेरा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता होगा, बट इसे भी धीरे धीरे करके मेंटेन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गार्डनिंग जो है वो इजी टास्क है। गार्डनिंग नॉट ए इजी टास्क। बहुत मतलब कहते हैं पेशेंस होने चाहिए, और मेहनत मेहनत भी मांगता है, और आपका टाइम तो मांगता ही मांगता है। तो दोस्तों, आज ना मेरी गार्डन में चल रही है डीपली क्लीनिंग। तो इसके लिए मैंने एक भैया को बुलाया है हेल्प के लिए, क्योंकि गमले बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और हाथ में मेरी प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे गार्डनिंग का मैं काम करती रहूँगी, और ऐसी ऐसी जगह जो मेरे मतलब नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे स्टार्टिंग मैंने उसी से करी है, क्योंकि अभी जो होता है ना, स्टार्टिंग में जोश होता है। तो ऐसी गार्डनिंग में जो ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल गंदी है, जिनमें ज़्यादा मेहनत है, उसे आप सबसे पहले छेड़िए। तो और बाकी सब तो काम मैं कर लेती हूँ, बट वो जो है ना मिट्टी वाला इलाका, जो मैं आपको बहुत बार शेयर करती हूँ, ये मेरी गार्डन का सबसे गंदा इलाका है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आपको ले जाती हूँ मैं अपने गार्डन में, उसी वाले एरिया में। तो धीरे धीरे से करके स्टार्टिंग कर दी है। ये देखिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने अपने सबसे गंदे एरिया को छेड़ा है, जो कि मैं हिला नहीं पाती, क्योंकि इसमें ना भारी भारी मिट्टी के कट्टे, रेते के कट्टे, खाद हो गई, मेरा पॉटिंग मिक्स जो मैं बना बनाया रेडी रखती हूँ वो, मतलब सब गंदी चीज़ें सारी इसमें, जो भी कोई वेस्ट खाली गमला बचा है वो सब यहीं पोर्शन में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, और हमेशा मेरे से ना मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि हैवी वेट हो जाता है। तो मैंने इसीलिए हेल्प के लिए बुलाया था भैया को। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ें उनके ऊपर छोड़ सकती हूँ। आप देखना, अगर हम जब गार्डनिंग की क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कार्ड भी करनी पड़ती है, और चीज़ों को अरेंज करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, और आपकी हेल्प भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा काम आप एकदम से छोड़ दो किसी के ऊपर, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि आपका गार्डन है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले ना झाड़ू वगैरह से क्लीन कर लिया, ताकि जो है वो बहुत अच्छे से मिट्टी वगैरह क्लीन हो जाए। जो वॉल थी ना, वो भी मैंने साफ़ कर ली है। तो अच्छे से जो भी जितना हो सकता था हमने क्लीन कर लिया, ताकि दोबारा से अरेंज करके रखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। देखिए, 1 या 2 महीने बाद सबका कॉर्नर ये बिगड़ जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपका भी एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर होता होगा जो हमेशा गंदा ही रहता है, और आप उसको कभी संवार भी देंगे ना, तो वो हर दूसरे महीने या हर दूसरे हफ्ते जो है ना, वो ऐसा ही हो जाता है दोबारा से गंदा। क्योंकि कितना ही मेंटेन कर लो, कहीं ना कहीं तो चीज़ें जो हैं डिस्कार्ड की हुई डालनी पड़ती है। और मेरे को ऐसा है ना, मेरा हैगा DIY का वर्क, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा। मतलब चाहे वो टायर्स हों, चाहे वो मटकियाँ हों, मैं ऐसे संभाल के रख देती हूँ। और मेरे पास टाइम नहीं हो पाता कि मैं उसको दोबारा से बना पाऊँ। मतलब सोचती हूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता, उस वजह से मैं उनको यूज़ नहीं कर पाती हूँ। बट रख ही रहती हूँ कि हाँ, काम आएगा, उस टाइम मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, इस टाइम मैं इसको रख लेती हूँ। तो ऐसे ही कुछ टायर्स वगैरह आप ये देख रहे हैं, स्कूटी बाइक्स वगैरह के जब डिस्कार्ड होते हैं ना, तो मैं इनको रख लेती हूँ, ताकि कभी कोई ऑर्डर आए, या मुझे अपने गार्डन के लिए भी कुछ नया क्रिएट करना पड़े, कभी हम देख लेते हैं ऐसी कोई वीडियो, तो उसके लिए मैं संभाल के रखती हूँ। इस चक्कर में ये सारा का सारा कबाड़ ना जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और ये पोर्शन ना बिल्कुल भर गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ में। जैसे हम अपने घर को रोज़ सफाई करते हैं और रोज़ वो गंदा भी हो जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसीलिए मैंने भैया को बुलाया था, ताकि जो है हेल्प मिल जाए। क्योंकि आज मैंने एक एक गमले को उठा के सफाई करने का बेड़ा ले रखा है, क्योंकि 1 साल हो गया था, और अगर हम गमलों को हिलाते नहीं हैं तो वहाँ मिट्टी ना जम जाती है, और वहाँ एक निशान सा पड़ जाता है सफ़ेद सफ़ेद का, क्योंकि डेली पानी वगैरह देना पड़ता है। इसलिए अब आप देख रहे हैं, अरेंज करके रख रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, वो चीज़ वहाँ चाहिए। और मुझे जो है, ये बहुत सारे कट्टे हो जाते हैं, तो इनको एक में, जैसे अगर मिट्टी के 2-3 कट्टे हैं तो उनको एक में करके, ताकि चीज़ें भी कम जो है जगह घेरें और अच्छे से अरेंज हो जाए। तो ये चीज़ें तो मुझे को ही बतानी पड़ेगी ना, तो ठीक है, हेल्प के लिए है, बट ये है कि मुझे ही बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ताकि मैं दोबारा से उसको ले सकूँ। तो कुछ मेरे पत्थर हैं, जो मैं कहती हूँ ना आपको, मार्बल चिप्स वगैरह, कुछ मिट्टी के, रेते के, सब कट्टे वगैरह हमने अरेंज कर दिया, और बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से हो गया। अब आई इस पोर्शन की बारी, तो मैंने एक एक गमला उठाने के लिए बोला भैया को। तो एक एक गमला उठा के ही सफाई करनी थी, क्योंकि नॉर्मली क्लीनिंग तो हो ही जाती है, बट हाँ, गमला उठा उठा के बहुत रेयर ही हो पाता होगा। ये मैं, आप भी मुझे बताना कि आप क्या डेली गमला उठा के सफाई करते हैं? ऐसा होता नहीं है दोस्तों, मेरे को पता है,
क्योंकि डेली गमला उठा के हम नहीं सफाई कर सकते, ऐसे में गमले टूट भी जाते हैं क्योंकि बार बार उनको उनकी जगह से हिलाना भी सही नहीं है। तो ऐसे ऐसे ना ये चीज़ तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, बट वो मिट्टी वाला इलाका नहीं कर पाती, और ग्रो बैग्स जो है ना भारी भारी वो भी नहीं हिला पाती। तो मैंने ठान ली थी कि अगर हम एरिया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ना जोश होता है, हम सुबह 10 बजे से लग गए थे और आई थिंक हमें ना 1:30 बज गया था, 1:30 पौने 2, तो 3.5 लगभग घंटे लगे हमें। जो है हमने अपना गार्डन क्लीन किया, कुछ भैया ने करा काम, कुछ मैंने करा, बट ये है कि गार्डन गार्डन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया क्योंकि उन्हें भी जल्दी थी, उन्हें कहीं जाना था और मुझे भी जल्दी थी। ये संडे का व्लॉग है दोस्तों। संडे को मुझे जाना था रिसेप्शन में, तो मुझे मेरी जो हड्डियाँ हैं ना वो चूर चूर हो गई। मैं सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट करूँगी, बट ये ऐसा हो नहीं पाया। सारा गार्डन क्लीन करने के बाद शाम को जाना था पार्टी में, तो उसके लिए भी थोड़ी सी जान बचानी थी। तो 1:30 बजे तक मैंने ठान रखी थी, बस 1:30 बजे तक जितना काम होगा हम कर लेंगे, बट ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर लिया था। ऐसा वो काम जो मैं अपने आप भी कर सकती हूँ वो मैंने छोड़ दिया, बाकी जो डीपली काम होते हैं जिसमें मुझे हेल्प चाहिए वो मैंने भैया से करवा लिए थे, और वो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। आपको पता है मैं खुद सफाई का कीड़ा है और मुझे किसी का काम समझ में नहीं आता है, बट हाँ राहुल भैया का काम मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तभी मैं उनको हमेशा बुलाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं ग्रीन नेट लगवाने के लिए भी भैया को ही बुलाती हूँ, क्योंकि हाइट का काम होता है, गिर ना जाऊँ, लग ना जाए, तो इस चक्कर में मैं आफत मोल नहीं लेती हूँ। और कहते हैं ना जेंट्स का हाथ ना जेंट्स का हाथ होता है, तो इसलिए मैं उनको बुलाती हूँ ताकि अच्छे से हेल्प हो सके और हमारा गार्डन भी क्लीन हो जाए। साल में दोस्तों कभी कभी तो चलता है, तो इसलिए मैंने उनको हेल्प के लिए बुलाया, और मुझे उनका काम समझ में आता है। तो आप भी कभी भी गार्डन क्लीन करें ना, एटलीस्ट एक जेंट्स को तो अपने साथ लगाइए। लड़कियों के बस की बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इसमें ना एक जेंट्स का हाथ ज़रूर चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, कभी हड्डी वड्डी इधर उधर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो है हेल्प कर ली, बट अकेले से नहीं होता, क्योंकि ग्रो बैग्स आप देख रहे हैं ये सारे 18 इंचेस के हैं और इतने ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। अब ये फ्रूट वाला इलाका भी ना मेरा लगभग वही 1 से 1.5 साल हो गया और ये मेरा हिलता नहीं है, आपको खुद पता है बहुत परेशानी होती है। हाँ, अभी जब मैंने शेड लगवाई थी ग्रीन, जब ये वाइट शेड लगवाई थी ना ऊपर, तब मैंने इसको ज़रूर हटाया था। उसके बाद से मैं इसको अब हटा रही हूँ, बट ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि वही मिट्टी, पत्ते वगैरह, मिट्टी पानी वानी सब मिक्स हो जाता है। नीचे से ना वाइट वाइट कलर के ब्लॉक्स बन गए थे, क्योंकि मैंने इसमें मैट लगा रखी है ये ब्लैक कलर की, ये बहुत अच्छी रहती है ग्रो बैग्स में। अगर आप कोई फ्रूट लगा रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, तो इन मैट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि ड्रेनेज होल से ना ये थोड़ा सा ऊपर होती है, ताकि आपका पानी गिरे भी ना तो सूखते भी जाए साथ के साथ, क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहता है ब्लॉक्स के ज़रिए, एकदम से आपका ज़मीन से नहीं चिपकता है ग्रो बैग, तो आपके पौधे को भी एयर पास होती रहती है, देन आपके मिट्टी वगैरह और पानी वगैरह भी सूख जाता है। तो अच्छे से भी है ना इसमें झाड़ू लगा दिया, जब तक मैं मैट को ना क्लीन करके ले आई। हमें ना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया मुझे भी जाना था और भैया को भी जाना था, तो मैंने सोचा हुआ था कि फटाफट से हमें जितना जल्दी हो सके, घड़ी के हिसाब से चल रहे थे। आप मान नहीं सकते हो, 3.5 घंटे में हमने इतना ज़्यादा पोर्शन साफ कर लिया। आप देख रहे हैं ब्लॉक्स जैसे जम गए थे मैट में, क्योंकि ये एकदम से जमे 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 मिट्टी जम जाती है। तो अभी ना जूने से और झाग वगैरह डाल के ना अच्छे से क्लीनिंग कर रहे थे भैया, ब्रश से मतलब रगड़ रहे थे जूने से, ताकि अच्छे से दाग वगैरह जितना हो सके साफ़ कर लो, क्योंकि दोबारा हमने इसको ऐसे ही लगाना है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं करे हैं, कहीं आप सोच रहे हो मैंने गार्डन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं। जितना मुझे डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें थी मैंने बस वो करी है, मैं बार बार चेंजेस नहीं करती हूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने उसी के अकॉर्डिंग लगाई है। धूप में, धूप की जगह पौधे जहाँ पे भी मतलब जिस हिसाब से, और हाइट के अकॉर्डिंग, ताकि मेरे गार्डन की सुंदरता भी बनी रहे और सफाई भी हो पाए और किसी को आने जाने में दिक्कत भी ना हो। मतलब हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, आप गार्डन में कहीं भी उठा के कोई सा पौधा नहीं रख सकते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, आपको सफाई करने में प्रॉब्लम ना हो और सुंदरता भी बनी रहे। मेरे लिए तो सुंदरता भी मायने रखती है। आप कहते हैं ना मेरा गार्डन सुंदर कैसे है, हर एक चीज़ नाप तोल के लगाती हूँ मैं। मुझे ऐसा भी चाहिए कि मेरा गार्डन सुंदर लगे, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी चीज़ को मतलब माइनस कर रही हो, यानी कि वो अच्छी ना लग रही हो। ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं करती जो मेरे गार्डन की सुंदरता को बेकार करती है। तो ग्रो बैग्स को दोबारा से लगा दिया, मैट को क्लीन कर दिया, तो ये फ्रूट का इलाका भी क्लीन हो गया सारा का सारा। मतलब ये वाला एरिया भी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कितना बड़ा काम कर दिया, और इसको क्लीन करने में बहुत टाइम लगा है दोस्तों। मैंने ये वीडियो आपको लगभग 15-20 मिनट में जो दिखाई है, मगर ये हमारा 3.5 घंटे की मेहनत है। एक दिन पहले मैंने सारा का सारे पेड़ पौधे जो पीले पीले पत्ते थे ना सब निकाल दिए और खाद वाद दे दी थी, ताकि दोबारा से गंदा ना हो। अब आई दोस्तों वेजिटेबल एरिया की बारी, क्योंकि अभी तक मैंने वेजिटेबल्स नहीं ग्रो करी हैं, यानी कि धनिया मेथी वगैरह नहीं ग्रो किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ग्रो बैग्स हिलेंगे तो सीड्स वगैरह हिल जाएंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सफाई के लिए बुलाया।
पहले मैं ये सफाई दिवाली से पहले करवाने वाली थी, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कुछ ऑर्डर्स वगैरह इतने सारे थे दिवाली के टाइम पे, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई गार्डन को। तो अभी मैंने सोचा ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं फटाफट से इसी वीक में सब्जियां वगैरह भी ग्रो कर दूंगी, ताकि मेरा विंटर्स गार्डन भी तैयार हो जाए। क्योंकि सब्जियां वगैरह तो होनी चाहिए दोस्तों, पालक, मेथी और सरसों वगैरह, धनिया वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, टमाटर वगैरह ना। तो ये चीज़ें भी मैं गार्डन में ग्रो करती हूँ, जैसा कि मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो जल्द ही मैं सीड्स वगैरह से ग्रो करूँगी। तो दोबारा से मैट क्लीन कर ली, ताकि मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया। भैया ने अगर यहाँ पे सफाई कर दी, झाड़ू पोछा वगैरह से अच्छे से क्लीन कर दिया, मैंने वहाँ से मैट धोई, टाइम वेस्ट नहीं करा। ऐसे ही आप अपने गार्डन को क्लीन कीजिए, तो आपको पूरा दिन ना लगने की बजाय शॉर्टकट में, मतलब थोड़ा सा कुछ आप करिए, कुछ सामने वाला करेगा, तो जल्दी काम हो जाता है ऐसे में। तो ऐसे में हमने फटाफट से मैट लगाई, जैसे जैसे चीज़ें थी वैसे वैसे दोबारा से अरेंज कर दी। देन हमने उसके बाद जो है ग्रो बैग्स को उठा के रखा। ग्रो बैग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, देख रहे हैं आप, मिट्टी भरी हुई है पूरी पूरी। तो इन्हें भी हमें दोबारा से लगाना था, तो फटाफट से इसको भी लगाया। क्योंकि अभी जो था ना, वो बड़ा वाला पोर्शन जो है रह गया है, जो मेरा मैट वाला पोर्शन है। मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट हो ही गया था फाइनली। सब कुछ अच्छे से हो गया। आप शाम को पार्टी भी बहुत अच्छे से अटेंड हो गई। शायद आपने वीडियोस देखी होगी मेरी ब्लैक साड़ी में। तो मैं अपना जो है सुबह ऐसा वाला काम करके शाम को पार्टी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे पता था मेरा पूरा दिन तो वेस्ट होना ही है। इससे अच्छा मैं गार्डन में अपना टाइम लगाती हूँ, और मेरा गार्डन भी क्लीन हो जाएगा और साथ के साथ वो काम भी हो जाएगा। तो ये सारे ग्रो बैग्स हमने दोबारा से अरेंज करके लगा दिए, और अब हम इस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है सफाई कर देंगे, और वैसे जो है अगले दिन जो है दोबारा से सफाई हो ही जाएगी। नेक्स्ट डे आज टाइम भी नहीं था, तो हमने जो है ना, जो डीपली क्लीनिंग थी वो तो हमने कर ही दी है। छोटी मोटी सफाई तो दोस्तों दिन भर चलती ही रहती है गार्डन में। गार्डन हमेशा जो है क्लीन रहता है, इसीलिए क्योंकि मैं डेली झाड़ू पोछा लगवाती हूँ। क्योंकि मेरे से ये होता है कि मुझे गार्डन को साफ़ रखने का कीड़ा है। गार्डन साफ़ नहीं रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इसलिए गार्डन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा वो जो शेड वाला इलाका था ना, साफ़ हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जन्नत पा ली हो। मतलब इतना बड़ा काम था, और वो बिल्कुल क्लीन हो गया। आई थिंक हमें शायद 1.5-2 घंटे लग गए थे उस एरिया को क्लीन करने में, क्योंकि मिट्टी वाला जो एरिया था ना, वो बहुत गंदा था। तो अभी हमारा ये पूरा पोर्शन जो है वो सेटअप हो गया। आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है। अब पता है, इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना जब आपका गार्डन क्लीन हो जाता है। अब भैया ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो चलो भैया को मैंने एक एनर्जी ड्रिंक दे दी, यानी कि ग्लूकॉन डी। मैंने भी पी लिया, ऐसा नहीं है। उनको दिया, मैंने कहा आप इसको पियो, थोड़ा सा एनर्जी आती है। क्योंकि हमें उठानी है घास। घास को उठाना ना, आर्टिफिशियल घास को उठाना, अभी सूखे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब ये गीली हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमने क्या ही उठा लिया हो। ये 4 जनों से भी नहीं उठती, इतनी भयंकर हो जाती है। और अभी हमें फ़िलहाल 2 जनों से ये सारा काम करना था। मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं इसको घास को उठा के दीवार में लगाऊं, तो दीवार के बाद जब सूखे उसके बाद मैं दोबारा शिफ्ट करूं, ऐसा मेरे साथ मतलब बहुत हौच पौच हो जाता। तो मैंने फटाफट से ना उसी टाइम जो है मैट को लगाया, और अगले 2 दिन में ये मेरी मैट सूख भी गई। क्योंकि इसके ना नीचे ड्रेनेज होल होते हैं, जिससे कि आपकी धूप, हवा, पानी सब पास होता है, ताकि आपका ड्रेनेज जो है बहुत, जो आपकी घास है वो बहुत टाइम तक गीली नहीं रहती। इसलिए टेंशन मत लिया कीजिए। घास गंदी ज़रूर मिलेगी, मैं अभी बता देती हूँ। क्योंकि घास को हटाए हुए ही 1 साल हो गया है, 1 सवा साल। तो मैं चाह रही थी कि इस बार घास भी क्लियर होनी चाहिए। तो भैया भी बोल रहे थे कि अब ये घास, इसके लिए तो अब एनर्जी नहीं रही। मैंने कहा मगर ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो हमने जल्दी जल्दी अपने लेडी बग वगैरह हटाए, सारे पॉट्स वगैरह हटाए, क्योंकि घास को उठाना था। और अब आप देखेंगे ना, घास को क्लीन करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। क्योंकि हमें इसको पूरा नहीं उठाना था, हमें इसको ऐसे ही नीचे रख के क्लीन करना था। तो सबसे पहले सूखे झाड़ू से हमने इसमें से सारी डस्ट निकाली, थोड़ा थोड़ा साइड करके इसमें से मिट्टी निकाली, ताकि गार्डन जो घास जो है वो क्लीन हो सके। मेरी घास को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। ये मैंने स्पेक्ट्रम आर्टिफिशियल घास ली थी, जिसकी 5 इयर्स की गारंटी थी। कलर तो थोड़ा सा फेड हो जाता है दोस्तों, बोलते हैं, बट कलर फेड हो जाता है, क्योंकि पूरे ओपन एरिया में रहती है, कोई छुपाती नहीं हूँ मैं इसको। धूप में, बारिश में, छाँव में, सारा कुछ झेलती है। बट धोने के बाद बहुत सुंदर हो गई थी मेरी ग्रास। बट मतलब अगर आप नॉर्मल घास लेते हैं ना, उससे अच्छी स्पेक्ट्रम आर्टिफिशियल घास लीजिए। और घास से सीलन नहीं आती है, मैं पहले भी बता देती हूँ आपको, घास से कभी भी सीलन नहीं आते आपके घर में। आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इसके नीचे
1000 से भी ज़्यादा ड्रेनेज होल होते हैं। हर एक सेकंड मतलब कहते हैं ना छोटी-छोटी सी एक-एक टिप में इसके ड्रेनेज होल होते हैं, जिससे कि आपका पानी, आपकी हवा वगैरह सब पास होती रहती है, ऊपर से घास होती है और पानी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट होता है। इसकी टेंशन मत लीजिए कि इसमें सीलन आती है। हाँ, आप घास को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं ताकि उठाने में ईज़ी रहे। बट मुझे ये इलाके में एक ही घास चाहिए थी क्योंकि मुझे सुंदरता से भी मतलब होता है दोस्तों। तो मैंने इसको भैया के साथ मिलके क्लीन किया, हाफ हाफ करके करा हमने ताकि हम अपनी ग्रास को अच्छे से क्लीन कर सके। अब हमने वाइपर की हेल्प से इसका सारा पानी निकाल दिया। बीच बीच में आप इसमें पानी डालिए, बहुत काला पानी आया था, मैं आपको क्या दिखाऊं क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में ये शेयर करा था कि ग्रास को कैसे क्लीन करें। आप उस वीडियो को भी देखना हमने कैसे क्लीन किया, बट यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अभी भी इसमें मुझे थोड़ा बहुत पानी लग रहा था तो मैंने इस तरीके से ले लिया है। और दोस्तों थोड़ा बहुत मिट्टी रह भी गई ना यार, अभी तो दोबारा इसमें मिट्टी होनी है, बट ऑलमोस्ट जो है नीचे से क्लीन हो गया था। मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि ग्रास क्लीन हो गई है। तब मैंने भैया को बोला अब टाइम नहीं है हमारे पास, ओनली हाफ एन आवर था, 3 घंटे हमारे बीत चुके थे, 1.5 घंटा यहाँ पे, 1.5 घंटा वहाँ पे, लगभग पौने 2 घंटे वहाँ पे थे। तो अब हम मेरे को ना कंपोस्ट वाला जो आपने मेरा इलाका देखा होगा, एरिया देखा होगा, वो मुझे क्लीन कराना था। वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है कंपोस्ट के बिन वगैरह, तो वहाँ पे भी भारी भारी गमले। मैंने कहा कि यहाँ का पोर्शन मैं संभालती हूँ, आप वहाँ के पोर्शन को क्लीन करिए, क्योंकि जो पोर्शन मुझसे नहीं क्लीन होते थे ना वो मैंने भैया से करवाए। तो यहाँ के पोर्शन में मैंने पहले भी सफाई करी हुई थी स्टैंड्स के नीचे से, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, मिट्टी सारी की सारी अंदर घुस गई थी। फटाफट से क्लीन किया। तो ऐसे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड करके और शेयर करके आप आपस में काम फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लगेगा गार्डन में। आप कहते हैं ना कि मैडम आपका इतना सुंदर गार्डन है, आप पूरे दिन गार्डन में ही रहती होंगी, बट ऐसा नहीं है। क्या मैं हाउसवाइफ हूँ ना दोस्तों, तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर गार्डन में रहती हूँ। गार्डन में रहूँगी तो काम कैसे होगा। और आपको खुद पता है कि मेरा अपना भी एक बिज़नेस है DIY का, तो उसको भी करना पड़ता है मुझे। तो उसके साथ साथ घर को देखना, मेरा एक बेटा है उसको देखना, यूट्यूब की सारी चीज़ें देखना, इंस्टाग्राम हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपने गार्डन को ओनली मतलब अगर आप मैक्सिमम कहे तो मैं 2 से ढाई घंटे दे पाती हूँ पर डे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं ओनली हाफ एन आवर या एक मतलब 1 घंटा दे पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब जिसको ज़्यादा जिस तरीके से जो नीड होती है उसको दी जाती है। जैसे ही मैं अपने DIY बिज़नेस से फ्री होती हूँ तो मैं फटाफट अपने गार्डन में आ जाती हूँ, यहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं किचन में आ जाती हूँ। मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल। बट मैं वही कहूँगी, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है, यानी कि आप प्लानिंग करते हैं एक दिन पहले, एक रात पहले कि कल मैंने क्या करना है, तो आपका हर एक काम बहुत अच्छे से होगा। मेरी ये गारंटी है, क्योंकि मेरी भी ना मैं ऐसे ही अपने काम करती हूँ पूरी प्लानिंग के साथ, और मुझे वो अच्छा लगता है जब मेरे सारे काम मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। इस हिसाब से आज का दिन मेरा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गया कह सकते हैं। मेरा गार्डन इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्योंकि मुझे पता है ना मेरा गार्डन अब बिल्कुल डीपली क्लीन हो गया है, तो अब मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। जैसा कि आप बोलते हैं ना आपका गार्डन बहुत सुंदर है, बट मुझे पता होता है कि हाँ कहीं ना कहीं इसका माइनस पॉइंट है। बट अब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थी कि मेरा गार्डन अंदर तक क्लीन हो गया है। मतलब जो जो ऐसे ऐसे गंदे गंदे पोर्शन थे। आपको मेरा ये क्लीनिंग वाला आइडिया कैसा लगा? छोटे छोटे पोर्शन को लेके डिवाइड करके क्लीनिंग कीजिए, एक बंदे की हेल्प ज़रूर लीजिए, आपका गार्डन क्लीन करने में आपको ईजी रहेगा। तो मैंने अगर आपके घर में कोई नहीं मिलता तो आप बाहर से भी ना एक दिन के लिए 3-4 घंटे के लिए किसी को बुला सकते हैं, पैसे वगैरह दे के आप काम करवा सकते हैं। ऐसे में आपका गार्डन क्लीन होगा तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, क्योंकि जब एक की हेल्प मिल जाती है ना तो हमें इरिटेशन नहीं होती। अकेले अकेले रहोगे तो इतना भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में अपना गार्डन क्लीन करती हूँ, ऐसे में अपने गार्डन को मेंटेन करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपने गार्डन को इसी तरीके से मेंटेन करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक किया बिना बिल्कुल ना जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ दोबारा। टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।